हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। जो हमने सोशल स्ट्रक्चर यूनिट 2 है उसका पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है और आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। और इस वीडियो में हमारा यूनिट नंबर 2 जो है सोशल स्ट्रक्चर उसको हम लोग कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। सब चीज़ हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेके चल रहे हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर पार्ट 2 वन शॉट में 30 से 40 मिनट का वीडियो हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोग चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सोशल प्रोसेस, पहला टॉपिक जो है वो है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन, सोशल प्रोसेस जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रुप लाइफ का। जो ग्रुप लाइफ होता है, सोशल प्रोसेस का मतलब होता है कैसे एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे बहुत सारे इंडिविजुअल आके एक साथ मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग सोशल प्रोसेस बोलते हैं। यानी बहुत सारे इंडिविजुअल आए, एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, एक स्पेसिफिक एम के लिए उन लोगों ने काम किया। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से एक रोड मैप के थ्रू एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग सोशल प्रोसेस कहते हैं। तो सोसाइटी में जो बहुत सारे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप, इन्यूमरल काइंड, बहुत सारे, इन्यूमरल मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रुप होते हैं एक सोसाइटी में। जो पीपल होते हैं एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। वेरियस ग्रुप डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, अटैचमेंट एंड स्किल। जो वेरियस ग्रुप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के ग्रुप हैं, एक दूसरे से अपने नीड्स, अपने अटैचमेंट और अपने स्किल्स के हिसाब से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो बाय देयर वे ऑफ मेंबरशिप इन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रुप, पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर कॉन्स्टेंटली। तो अपने जो वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रुप हैं, अपने एक दूसरे के नीड्स के लिए, एक दूसरे के अटैचमेंट्स के लिए या स्किल्स के लिए एक दूसरे से जो है वो कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते रहते हैं। तो सोशल इंटरैक्शन जो है इट इज़ अ डायनामिक एलिमेंट ऑफ सोशल प्रोसेस। यानी सोशल इंटरैक्शन यानी मैं मेरे जो दोस्त हैं उनसे कैसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, या कोई इंडिविजुअल ग्रुप है, मैं उसका एक पार्ट हूँ और उस पार्ट में मैं एक दूसरे, उस जो बाकी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, कैसे मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कैसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, मेरा बात करने का तरीका कैसा है, मैं कैसे उन लोग से बात करके एक अच्छा आईपीआर, एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक अच्छा आईपीआर बना रहा हूं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं तो सोशल इंटरैक्शन। तो इसका मतलब जो सोशल इंटरैक्शन है इट इज अ एलिमेंट ऑफ सोशल प्रोसेस। ये एक एलिमेंट है सोशल प्रोसेस का। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल इंटरैक्शन को समझना, कैसे एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे इंडिविजुअल से, एक इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंटरैक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल इंटरैक्शन को समझना। जो वेरियस फॉर्म्स हैं सोशल प्रोसेस को, उसको समझना। दो सोशल प्रोसेस को डिफाइन करना कि सोशल प्रोसेस असल में होता क्या है, और डिस्कस अबाउट देयर इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना। अब डेफिनेशन क्या है इसके? पहला जो डेफिनेशन दिया उन्होंने गिन्सबर्ग ने दिया हुआ है। तो जो सोशल प्रोसेस है इसका मीन्स द वेरियस मोड्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। जो वेरियस मोड्स ऑफ इंटरैक्शन है, जितने मोड है इंटरैक्शन के एक दूसरे के साथ बिटवीन द इंडिविजुअल और ग्रुप, इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल प्रोसेस। इसको किसने दिया था? गिन्सबर्ग ने दिया था। दूसरा डेफिनेशन जो दिया है उन्होंने दिया है मैक्लवर ने क्या कहते हैं? डिफाइन सोशल प्रोसेस एज द मैनर इन विच द रिलेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वंस ब्रॉट टुगेदर एक्वायर अ सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। ये जो डेफिनेशन है वो मैक्लवर ने दिया था। तीसरा डेफिनेशन क्या है? A.W. ग्रीन ने दिया हुआ है। जो सोशल प्रोसेस है आर merely the characteristics way in which the interaction occur। वही बात है, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है एक ग्रुप में, इसी को हम लोग सोशल प्रोसेस कहते हैं। अब कन्फ्लिक्ट क्या है? अब अगला टॉपिक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि जैसे कन्फ्लिक्ट क्या है, कंपटीशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है, कोऑपरेशन क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के दिए हुए हैं। ये जो है वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में 2 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है? इट इज एन एवर प्रेजेंट प्रोसेस इन ह्यूमन रिलेशंस। एक हमेशा से, जब से ह्यूमन रिलेशन का फॉर्मेशन हुआ है तब से ये प्रेजेंट रहा है कन्फ्लिक्ट। इट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल बिटवीन एन इंडिविजुअल और ग्रुप। एक प्रकार का स्ट्रगल है इंडिविजुअल में, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से, या ग्रुप्स में जैसे 2 ग्रुप्स हैं उनके बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्शन
का स्ट्रगल है, स्ट्रगल ऑफ इंटरेक्शन। तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जैसे आप किसी, आपका थॉट्स क्या है किसी स्पेसिफिक, मान लीजिए आप एक ग्रुप के मेंबर हैं, उसमें दो इंडिविजुअल हैं, आप दोनों लोग किसी स्पेसिफिक एम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब दो इंडिविजुअल के बीच में स्पेसिफिक एम के लिए वो मतभेद आ जाए किसी प्रकार का, कि आपका जो आइडिया है उनके आइडिया से मैच नहीं कर रहा है या किसी प्रकार से डिफरेंशिएट कर रहा है, जिसकी वजह से एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में नहीं बन पा रहा है, जिसके इसका वो आउटपुट क्या होगा कि आप स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए आप लोग दोनों एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, एक पीसफुल रिलेशन आप दोनों के बीच में नहीं बन रहा है, क्योंकि उस जो स्पेसिफिक एम को अचीव करना है उसमें आप लोग को आइडियाज जो हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं, या कोई और रीजन है, या पर्सनल रिलेशनशिप जो आपका एक दूसरे से है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से एक स्ट्रगल होता है बिटवीन द इंडिविजुअल और ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। When the interest of the person or a group incompatible with those of the others, and if they make an attempt to achieve their goals by applying sanctions and by using or by threatening to use violence, they can be considered as a situation of conflict। समझ गए आप लोग? जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी प्रकार का वायलेंस। अप्लाइंग सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग के ऊपर अमेरिका ने लगा दिया था सैंक्शन, जैसे हम लोग जैसे नर्सिंग में भी सैंक्शन को देखें कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप डायरेक्ट, जैसे एक MLC केस आ गया, मान लीजिए मेडिको लीगल केस आ गया है, तो उसके बारे में आपने कोई जो आपका जो हायर अथॉरिटी है वही सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ नॉर्म्स है, वही सिर्फ फॉलो कर सकता है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप छोटे लेवल पे हैं, आप एज एन काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो कोई MLC केस अगर आता है तो, और आप पुलिस आपसे आता है कि पूछने, कि पुलिस आ गई आपसे पूछने, लेकिन तो आपका एक रूल बन गया कि आप पुलिस से उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है, एक प्रकार का सैंक्शन हो जाता है आपके ऊपर, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। अब डेफिनेशंस क्या क्या है, A.W. ग्रीन ने दिया हुआ, कन्फ्लिक्ट इज द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज, रेजिस्ट और कोएरेस द विल ऑफ अनदर। दूसरा डेफिनेशन क्या है, हॉटन और हंट ने दिया हुआ है कि कन्फ्लिक्ट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू मोनोपोलाइज रिवॉर्ड्स लाइक एलिमिनेटिंग और वीकनिंग द कॉम्पिटिटर। समझ गए आप लोग? अब कॉजेस क्या क्या है कन्फ्लिक्ट के, कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। पहला कॉज क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस हैं, थिंकिंग अलग अलग है, तो उसके वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी कन्फ्लिक्ट होता है। क्लैश है इंटरेस्ट का, सोशल चेंज है, सेल्फिश या वेस्टेड इंटरेस्ट है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉम्पिटिशन, लिमिटेड रिसोर्सेस की वजह से क्या बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। अब आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन क्या है, जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, आप हॉस्पिटल में काम करेंगे तो बहुत सारे साइकाइट्रिक वार्ड में आप काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो कि बोलेंगे कि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, मैं किसी से सोशलाइज नहीं हो पाता हूँ, किसी दूसरे से मेल जोल नहीं बढ़ा पाता हूँ, मुझे अकेले रहना, अकेले टाइम स्पेंड करना ही अच्छा लगता है। तो यही अकेले रहना को हम लोग आइसोलेशन बोलते हैं, कि खुद को सोशलाइज ना करना, एक सोसाइटी में जाके एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करना, खुद में रहना, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। तो आइसोलेशन, द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन और सोशल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड आइसोलेशन। इट इज अ सिचुएशन डिप्राइव्ड ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, बोथ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप कैन बी आइसोलेटेड। एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल आइसोलेट हो सकता है, एक ग्रुप भी आइसोलेट हो सकता है दूसरे ग्रुप से। दूसरे अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप है जो कि दूसरे ग्रुप से एसोसिएट नहीं कर रहा है, दूसरे ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो ग्रुप सिर्फ अपने चीजों को फॉलो कर रहा है, तो उसको भी हम लोग आइसोलेशन, ग्रुप आइसोलेशन बोल सकते हैं। अब कोऑपरेशन क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक, परवेसिव एंड कॉन्टिन्यूअस social process. It is very basis of the social existence. Cooperative generally means working together
फॉर अ परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। कोऑपरेशन क्या मतलब, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ और किसी स्पेसिफिक गोल के लिए वो काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वर्किंग टुगेदर फॉर परस्यूट ऑफ अ कॉमन गोल, एक साथ काम करना, एक दूसरे के मतभेद को हटा के, कन्फ्लिक्ट्स को हटा के, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के स्पेसिफिक गोल के लिए काम करना, छोटे मोटे एडजस्टमेंट करना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेशन। समझ गए आप लोग। अब डेफिनेशंस क्या क्या है, A.W. ग्रीन ने दिया है कि कोऑपरेशन इट इज द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉमन endeavors of two or more person to perform a task or to reach a certain goal that is commonly cherished। अच्छे तरीके से एक बिना किसी मतभेद के, बिना किसी एक कंफ्लिक्ट के एक स्पेसिफिक गोल तक पहुंचना, आपने खुद में एडजस्टमेंट करके, अगला पर्सन है वो भी एडजस्टमेंट कर रहा है, ग्रुप एडजस्टमेंट कर रहा है, तो इस एडजस्टमेंट की वजह से क्या हुआ, एक पीसफुल रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हुआ, एक हार्मोनी का फॉर्मेशन हुआ, और उस हार्मोनी का आउटपुट क्या हुआ, उस आउटपुट ये हुआ कि आप जो गोल है, कॉमनली जो गोल है उस पर आप इजिली पहुंच जाएंगे। दूसरा फेयर चाइल्ड ने दिया हुआ है कि कोऑपरेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल और ग्रुप कंबाइन देयर एफर्ट, एक साथ कंबाइन कर रहे हैं अपने एफर्ट को इन मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर देयर अटेनमेंट ऑफ गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल, एक स्पेसिफिक एम जिसके लिए ग्रुप है, इंडिविजुअल है, अपने ऑर्गेनाइज्ड, लेस और मोर ऑर्गेनाइज्ड वे से काम कर रहे हैं, अपने एफर्ट लगा रहे हैं स्पेसिफिक जगह तक पहुंचने के लिए, स्पेसिफिक एम तक पहुंचने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेशन। समझ गए आप लोग। अब फीचर्स क्या क्या है कोऑपरेशन के, जो कोऑपरेशन होता है यूनिवर्सल होता है, एक सेकंड सॉरी, जो कोऑपरेशन होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हैज मोटिव ऑफ अचीविंग गोल, एक मोटिव है गोल को अचीव करने का, तभी आप लोग कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स, म्यूचुअल है, इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एसेंशियल है एंड अर्जेंट है। कोऑपरेशन समझ गए आप लोग। और हम लोग देखते हैं कंपटीशन। जैसे मैंने बताया कंपटीशन क्या है, जैसे मान लीजिए आप नर्सिंग कर रहे हैं, तो नर्सिंग में पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम्स में 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप लोग इन्हीं 3 पोजीशन में से आएंगे। यानी फर्स्ट का जो बहुत सारे लोग फर्स्ट आ जाते हैं तो एक कंपटीशन नहीं बन पाता, एक कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप नहीं बन पाता। इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चों में या स्टूडेंट्स में कंपटीशन नहीं रह जाता इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे मेहनत नहीं करते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो कंपटीशन जो है इट इज अ प्रोसेस which occur not only among human being but also among all living beings. It is a struggle between 2 or more person for a common end. Struggle between 2 यानी फर्स्ट आना है, लेकिन मान लीजिए आपके बैच में 40 बच्चे हैं, लेकिन फर्स्ट कोई एक ही आएगा, तो इन 40 बच्चों में एक कंपटीशन है कि हम लोग कौन ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, जो अच्छे से एग्जाम्स में लिखेगा, जो अच्छे स्कोर करेगा, जो अच्छा मार्क्स इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल सब चीज़ में अच्छा मार्क्स करेगा वो फर्स्ट आएगा। तो ये फर्स्ट आने के लिए, क्योंकि ये सिंगल पोजीशन है, रिसोर्सेज क्या है, कम है, अगर बहुत सारे फर्स्ट आ जाते, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं तो एक कॉम्पिटिशन नहीं बन पाता। लेकिन क्या है कि एक ही बच्चा कोई फर्स्ट आएगा, इसलिए एक कॉम्पिटिशन है, यानी रिसोर्सेज जो है इनसफिशिएंट सप्लाई है, यानी रिसोर्सेज जो है वो लेस हैं, लेस रिसोर्सेज। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक कंपटीशन, यानी एक ये जो इनसफिशिएंट सप्लाई है, इसका जो ह्यूमन है वो कॉमनली डिजायर करता है, जो चीजें कम है उसी चीजों को ह्यूमन जो है वो डिजायर करता है। ये ह्यूमन एक इंसान के अंदर ये ऑलरेडी रहता है कि जो चीजें कम है उसको वही चाहिए होता है, लेकिन अगर वो चीजें बहुत सारी हैं तो उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन करता है इसके वजह से कंपटीशन बढ़ता है, ये होता है कंपटीशन। अब इसके डेफिनेशन क्या क्या है समझ रहे हैं आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं। अगर कुछ भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का आपको लगे कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, या क्या क्या दिक्कतें हैं मेरे एक्सप्लेनेशन में, मैं बहुत ज़्यादा खींच ले रहा हूं किसी चीज़ को, या बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड कंसाइज कर दे रहा हूं किसी चीज़ को, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा,
कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट आप लोगों को और चाहिए, या क्या मैं अपने कंटेंट में और इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या मेरा कंटेंट बहुत कम है या मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। अब इसके डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। कंपटीशन जो है, इट इज अ इंटरेक्शन विदाउट सोशल कॉन्टैक्ट, पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन क्या है, इजी सा डेफिनेशन है, कंपटीशन इज एन इंटरेक्शन विदाउट सोशल कॉन्टैक्ट, सॉरी, सार्जेंट एंड विलियम। दूसरा जो डेफिनेशन है उन्होंने दिया था सार्जेंट और विलियमसन ने। कंपटीशन क्या है, कंपटीशन इंप्लाइज राइवरली, एक राइवरली है, स्ट्रगल है बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ नॉन डिविजिबल गोल। जैसे मैंने बताया एक नॉन डिविजिबल गोल है, यानी फर्स्ट कोई एक ही आ सकता है। आप लोग सीनेट का एग्जाम दिए होंगे लेकिन फर्स्ट कोई एक ही आया होगा, तो उस फर्स्ट के लिए एक राइवरली थी और उसको वहां तक पहुंचने के लिए जो एक दूसरे के बीच में, यानी दो इंडिविजुअल या ग्रुप के बीच में जो एक बेसिक कंपटीशन रहता है, एक लड़ाई रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपटीशन फॉर अ नॉन डिविजिबल गोल। अब फीचर्स क्या क्या है कंपटीशन के, इट इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, फॉलो रूल्स, यूनिवर्सल है, हर जगह है, कॉजेस चेंजेस, इसके थ्रू इसके वजह से चेंजेस आते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है। तो ये बेसिक चीजें हो गई कंपटीशन की। इजी टॉपिक है, आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि कंपटीशन क्या होता है। बहुत इजी इजी पॉइंट्स मैंने उठाए हुए हैं। अब अकोमोडेशन क्या होता है, और हम लोग देखते हैं कि अकोमोडेशन क्या है। तो अकोमोडेशन जो होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस, एक फॉर्म है सोशल प्रोसेस का। प्रोफेसर J.M. बाल्डविन ने बताया था, जो कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन का, जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम प्रोफेसर J.M. बाल्डविन ने बताया था। J.M. बाल्डविन, adjustment that people do to continuously pull on the other person and situation is called accommodation. Adjustment मतलब adjustment that people do continuously to pull on with other person and situation can be called accommodation. जैसे मान लीजिए, जैसे एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग सोसाइटी के, कोई दूसरे कल्चर से आया हुआ है, कोई दूसरे कल्चर से आया है, तो एक डिफरेंस है। लेकिन इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ताकि जो एक हार्मनी है वो एक दूसरे के साथ बनी रहे। अब इस हार्मनी के बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप अगले वाले पर्सन के कल्चर को अडेप्ट करेंगे और जो अगला पर्सन है वो आपके कल्चर को अडेप्ट करेगा। इस एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। It is a way of bringing social arrangement which help people to work together. It is a social arrangement. Social arrangement कैसे हुआ, मैंने अगले आदमी के कल्चर को अडेप्ट किया, उसने मेरे गुड पॉइंट्स हैं या बैड जो बुरी चीजें हैं, उसने मेरे चीजों का एक्सेप्ट किया। इसके वजह से क्या हुआ, एक हार्मोनी का फॉर्मेशन हुआ। हार्मोनी मतलब एक पीसफुल रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हुआ, एक पीसफुल रिलेशन का फॉर्मेशन हुआ। और ये हेल्प क्या करेगा, एक ताकि हम लोग बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के एक दूसरे के साथ काम कर सकें। तो इसी एडजस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन। समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं अकोमोडेशन के, इट इज अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, नेचुरल रिजल्ट है कॉन्फ्लिक्ट का, यूनिवर्सल है, कॉन्सिक्वेंसेस इट में वेरी ऑन द सिचुएशन, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सोशल प्रोसेस, ये भी एक टाइप है सोशल प्रोसेस का, लाइक अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के जैसे ये भी एक टाइप है। असिमिलेशन आल्सो कॉल्ड, असिमिलेशन इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, ये भी एक फॉर्म है सोशल एडजस्टमेंट का। असिमिलेशन क्या करता है, रेफर करता है टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन कल्चर बाय अनदर पर्सन। जैसे मैंने बताया कि एक जो दूसरा आदमी है उसके कल्चर को मैंने अडेप्ट किया, मैंने एब्जॉर्व किया, उससे मैंने कुछ चीजें सीखी, और जो अगला इंडिविजुअल है उसने भी मेरे कल्चर को अडेप्ट किया, उसने मेरे कल्चर को एब्जॉर्व किया। तो इसी अनदर कल्चर बाय अनदर पर्सन और एसिमिलेशन रिक्वायर्स मोर देन फंडामेंटल चेंजेस देन अकोमोडेशन। जो एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन में डिफरेंस क्या क्या है, तो जो एसिमिलेशन होता है एक मोर फंडामेंटल चेंजेस होता है देन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में थोड़ी जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े सुपरफिशियल होते हैं, लेकिन असिमिलेशन में आप लोग एक दूसरे के कल्चर को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ लीजिए जो एसिमिलेशन है वो सुपरफिशियल है, लेकिन जो एसिमिलेशन है वो और डीप जाता है।
यही एक छोटा सा चेंज है जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को डिफरेंशिएट करता है। तो अकोमोडेशन क्या है, ये सुपरफिशियल है, समझ लीजिए, इट इज सुपरफिशियल। पर एसिमिलेशन क्या है, डीपर। क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है एक दूसरे के कल्चर को। तो यही एक डिफरेंस हुआ। ये जो है अकोमोडेशन जो है वो सुपरफिशियल लेवल पे काम करता है, ये जो है एक दूसरे के कल्चर को मोर फंडामेंटली एब्जॉर्ब करता है। इंडिविजुअल और डिफरेंट ग्रुप बिकम सिमिलर एंड आइडेंटिफाई विद ईच अदर विच ईच अदर ग्रुप नोन एज एसिमिलेशन। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये भी अनकॉन्शियस है, एक टू वे प्रोसेस है, स्लो है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, और एक इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं करता है, एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझ पाता है, एक दूसरे के कल्चर को एब्जॉर्ब करके उससे नई चीज़ें नहीं सीख पाता है, नए एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। अब सोशलाइजेशन क्या है, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लाइड का जो मैंने रेशियो बनाया हुआ था थोड़ा इधर हुआ था, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आप लोग जरूर एडजस्ट करिएगा, और हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से कि इसको अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन क्या है, इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ सेट ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड एंड ट्रेड्स डिफरेंशिएट अस फ्रॉम अदर पर्सन फ्रॉम us as from every other person। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सेट ऑफ हैबिट्स, सेट ऑफ एटीट्यूड्स और ऐसे सेट ऑफ ट्रेड्स जो आपको एक इंडिविजुअल से अलग बनाते हैं। हाँ, सभी के अंदर एक यूनिकनेस होती है। एवरी इंडिविजुअल, जैसे हम लोग बोलते हैं एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, डिफरेंट एटीट्यूड होता है, एक डिफरेंट हैबिट होता है, जो कि एक इंडिविजुअल को एक दूसरे इंडिविजुअल से अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग प्रोसेस, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ सेट ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड एंड ट्रेड्स डिफरेंटिएट्स फ्रॉम अदर पर्सन। ये तो फिर सेम कॉपी हो गया, सॉरी। इट कंसिस्ट of the processes of interaction through which the individual learn the habits, skills, beliefs and standards of judgment that are necessary for his effective participation in social groups and communities। एक ऐसे सेट ऑफ हैबिट्स, स्किल्स, बिलीफ और स्टैंडर्ड्स जो कि नेसेसरी हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, जिससे एक ग्रुप का पार्ट बन सके। तो ये भी है एक टाइप का सोशलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है सोशलाइजेशन के, इट इज इनहेरिटेड फिजिकली एंड मेंटली बोथ। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट इन विच ही लिव्स, बेटर द इन्वायरमेंट बेटर सोशलाइजेशन। जैसे गुड स्कूल, सोशल इक्वालिटी अच्छी है, अच्छे स्कूल में जा रहा है। तो जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन मतलब एक दूसरे के साथ आप रह कैसे रहे हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप है आपका सोसाइटी में एक दूसरे के साथ। कल्चर ऑफ द ग्रुप, कल्चरल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज अर्ली और स्लो सोशलाइजेशन। कल्चर कैसा है, ये भी एक फैक्टर है कि आप सोशलाइज जल्दी हो जा रहे हैं कहीं पे, या आपको टाइम लग रहा है, और ये पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। अब सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इट इज, पहला जो है इमिटेशन, यानी कॉपी करना दूसरे के एक्ट्स को। जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे के एक्ट्स को कॉपी करते हैं, मम्मी पोछा लगा रहे तो छोटा बच्चा भी पोछा लगाएगा, तो ये होता है इमिटेशन। सजेशन, जो बच्चा है लैक करता है एबिलिटी को थिंक ऑन रीजनिंग, यानी जो उसकी माँ या जो उसके जिसको वो प्यार करता है, जिसके करीब वो ज्यादा रहता है कोई बच्चा, तो जो उसको बताएंगे उसको वो सही लगेगा, क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज, इतनी लर्निंग नहीं है। दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, चाइल्ड कैन नॉट मेक डिस्टिंक्टिंग बिटवीन हिमसेल्फ और इन्वायरमेंट। एक बच्चा जो है अपने साथ, अपने जो बड़े हैं उनके अंदर, उसके अंदर इतनी नॉलेज है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि डिफरेंशिएट कर सके मेरे अंदर के चेंजेस क्या हैं, अगले अंदर के चेंजेस क्या हैं। फॉर इंस्टेंस, द लेग विच ही प्लेज, द मदर हु फीड्स हिम, द ब्रदर और सिस्टर हु प्ले विद हिम आर ऑल आइडेंटिफाइड। अब चौथा क्या है, लैंग्वेज। इन बिगिनिंग द चाइल्ड अटर्स मीनिंगलेस थिंग्स। स्टार्टिंग में जो बच्चा है मीनिंगलेस चीजें बोलेगा सॉरी, लेकिन साउंड करेगा ग्रेजुअली, बट धीरे धीरे जो लैंग्वेज का स्किल है वो एक्वायर्ड कर लेगा इसके थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट है।
अब एजेंसीज क्या क्या है सोशलाइजेशन की? पहला है फैमिली, दूसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तीसरा है पीयर ग्रुप्स, चौथा है रिलीजन, पांचवा है लीगल सिस्टम और छठवां है मास मीडिया। इंट्रोडक्शन क्या है सोशल चेंजेस के? सोशल चेंजेस के इंट्रोडक्शन क्या हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ी दिक्कतें आप लोग प्लीज एडजस्ट करिए, सॉरी। चेंज जो क्या है, इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि एक चेंज जो है एक नेचर का लॉ है, लेकिन और सोसाइटी इज एन एवर चेंजिंग फिनोमिना, ग्रोइंग, डिकेइंग, रीन्यूइंग एंड अकोमोडेटिंग इटसेल्फ टू चेंजिंग कंडीशन। जो सोसाइटी है हमेशा बदलती रहती है। कभी एक सोसाइटी जो है एक एवर चेंजिंग फिनोमेना है, कभी उसमें चेंज होगा, जो उसके जो जो चीज़ें लैक कर रहा है उसमें इंप्रूवमेंट करेगा, अकोमोडेट यानी एडजस्टमेंट करेगा एक हारमोनियस रिलेशनशिप सोसाइटी में बनाने के लिए। नया डीके मतलब खराब हो जाना, डीके हो जाएगा, फिर नए ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। तो इट इज़ अ एवर चेंजिंग फिनोमेना। और चेंज जो है इट इज़ ऑब्जर्वेबल, जो चेंजेस हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफरेंस और अल्टरेशन इन एनी फिनोमेना और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इन सोसाइटी, इसी को हम लोग बोलते हैं एक चेंज हो जाना, एक ऑब्जर्वेबल चेंज। आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ग्रुप में। दिस डिफरेंसेस आर सीन इन सोशल फिनोमेना सच एज सोशल प्रोसेस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ अ सोसाइटी। बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। नेचर क्या है सोशल चेंज का? रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एफर्ट। इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एफर्ट। रिजल्ट ऑफ मैनी, बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट है। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि सोसाइटी में कोई चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बेटरमेंट के लिए ही चेंज हुआ है। कभी कभी सोसाइटी में चेंज होगा पर उसका कोई रिजल्ट है या उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छे के लिए। कभी कभी जो डिफरेंस है वो और भी नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले जा सकता है, और कभी कभी जो डिफरेंस है वो स्टिल रहता है। कोई भी किसी प्रकार के चेंज से किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो ये भी है, नॉट नेसेसरी है प्रोग्रेस। जरूरी नहीं है कि डिफरेंसेस आ रहे हैं या चेंजेस आ रहे हैं तो एक प्रोग्रेस ही हो रहा है। डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज, अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग डिफरेंट्स हैं। एसेंशियल है लॉ, एसेंशियल लॉ, कम्युनिटी चेंज, चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं चेंज को। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब प्रोसेस क्या है सोशल चेंज का? पहला डिस्कवरी, द एक्ट ऑफ फाइंडिंग और लर्निंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी डिस्कवरी, एक्ट ऑफ फाइंडिंग और लर्निंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आपने किसी चीज को डिस्कवर कर लिया। जैसे अर्ली मैन थे, उन्होंने आग डिस्कवर किया था बाय रबिंग स्टोन्स, बाय स्ट्राइकिंग स्टोन्स। तो इस स्ट्राइकिंग स्टोन से क्या हुआ, एक आग का फॉर्मेशन हुआ, तो उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया। अब इनोवेशन, और यूनिक और नॉवल डिवाइस मेथड, कॉम्पोजिशन और प्रोसेस। इनोवेशन मतलब आविष्कार समझ लीजिए। डिफ्यूजन, वाई एंड वॉट रेट न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज स्प्रेड, किस स्पीड से वो चीजें स्प्रेड हुई। कोई जैसे टेलीमेडिसिन और टेली नर्सिंग इस समय चल रहा है, तो कितनी स्पीड से टेली नर्सिंग और टेलीमेडिसिन स्प्रेड हो रहा है, या किस तरह से लोग एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं इस नए चेंजेस को, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अकल्टरेशन, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सचेंज होना, मॉडर्नाइजेशन। रीचिंग एंड कीपिंग अप विद द ग्लोबल फॉर्टर्निटी, यानी जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं नर्सिंग में या और भी चीजें हैं, इसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। और इसके साथ हम लोग कोप अप कर पा रहे हैं कि नहीं, ये जो ग्लोबल चेंजेस हैं इसके साथ हम लोग ट्रेंड, जो नए नए ट्रेंड है इसको साथ हम लोग कोप अप कर पा रहे हैं नहीं, खुद के अंदर बदलाव कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। अब रोल ऑफ सोशल नर्स, रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज, रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज। पहला क्या है, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेट करना अबाउट डिजीज प्रिवेंशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग। अब कोई भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं तो एसोसिएट करिए कि उसका नर्सिंग में क्या रोल है, नर्सिंग में उसका कैसा यूज है, आप लोग उसको नर्सिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सोशल चेंज में नर्स का क्या रोल है, तो पहला जो है वो है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। दूसरा क्या है, प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर, जैसे एक्सरसाइज या मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग,
ये सारी चीज़ें हैं, इससे प्रमोशन होगा हेल्दी लाइफस्टाइल का। दूसरा क्या है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रोग्राम, यानी जो लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर पाए हेल्थ प्रोग्राम में, अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उसमें आके जुड़ें, ये भी है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। उसके बाद क्या है, एडवोकेसी एंड लीडरशिप, एडवोकेसी एंड लीडरशिप, एडवोकेट करना हेल्थ राइट को, एक लीडर की तरह पे एक्ट कर पाना, ये सारी छोटी छोटी चेंजेस हैं, ये है रोल ऑफ नर्सेज इन सोशल चेंज। अब हम लोग देखते हैं रूरल कम्युनिटी क्या होता है और अर्बन कम्युनिटी क्या होता है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इसको पढ़ना है, इस पे से जरूर जरूर एक ना दो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी, रूरल का क्या मतलब हुआ, जो लो डेंसिटी पॉपुलेशन, रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण या गांव, और अर्बन कम्युनिटी यानी शहरी क्षेत्र, सॉरी शहरी क्षेत्र। तो रूरल कम्युनिटी में क्या होता है, जो डेंसिटी होता है गांव में मेनली कमी होता है, लो डेंसिटी पॉपुलेशन। अर्बन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी, हाईली डेंस पॉपुलेशन होता है। जो रूरल कम्युनिटी में क्या होता है, मेनली फार्मिंग यानी एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है ऑक्यूपेशन, और इसमें नॉन एग्रीकल्चरल, अर्बन में नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन होता है। और क्या होता है, नॉन फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होता है गांव में फॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मली एज अ फ्रेंड, एज अ कॉलीग, जैसे आप दोस्तों से बात करते हैं, एक नॉन फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, नॉन फॉर्मल इंटरेक्शन होता है। और जो अर्बन कम्युनिटी में होता है, जो ज़्यादातर होता है वो फॉर्मल और सोशल इंटरेक्शन होता है। लिव इन नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं गाँव में, और शहर में क्या करते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये जो है लेस सोशल मोबिलिटी है। अर्बन कम्युनिटी क्या है, हाईली सोशल मोबिलिटी है। सिंपली डिवीजन लेबर, और जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सिंपल तरीके से होता है, और अर्बन कम्युनिटी में कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कास्ट जो होता है, इट इज कास्ट एज सोशल इंटरेक्शन, कास्ट को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कास्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गांव में ये कास्टिज्म है, ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, शहर में क्लास देखते हैं लोग कि हाई क्लास सोसाइटी है, अमीर सोसाइटी, रिच या पुअर, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। गांव में होमोजेनिटी होता है, हेट्रोजेनिटी, होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। और क्या है, रूरल कम्युनिटी में क्या है, मैकेनिकल सॉलिडेटरी होता है, और अर्बन में ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी होता है। रूरल कम्युनिटी में जॉइंट फैमिलीज होते हैं, अर्बन कम्युनिटी में न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं। रूरल कम्युनिटी में इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल होता है, और अर्बन कम्युनिटी में फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन होता है। ये चार्ट है, इसको आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम लोग सारे पीडीएफ सारे पीपीटीज को सेंड करते रहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लोग बस लेक्चर को देखिए। अब ट्राइबल कम्युनिटी क्या है, हमने अर्बन कम्युनिटी देखा, रूरल कम्युनिटी देखा, अब हम लोग देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटी। अ ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली लिविंग ऑन हिली, फॉरेस्ट और वेल डिमार्केटेड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, जहाँ पे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, जैसे ऐसे लोग जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबल एरिया, और ऐसे लोग हम लोग बोलते हैं ट्राइबल पीपल। दे आर एब्सोल्युटली इलिटरेट, इन लोग के पास कोई भी एजुकेशन नहीं होता है, यूजुअली डार्क एंड वीक, इंगेज इन हंटिंग, ऑक्यूपाई एज अ कॉमन जनरल टेरिटरी, एक कॉमन टेरिटरी में रहते हैं, इंगेज होते हैं हंटिंग में, among themselves speak a common language and practice a common culture as a tribe। एक कॉमन कल्चर को लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज होता है उसको प्रैक्टिस करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इज नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 360(25) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन इंडिया देर आर 212 ट्राइब स्प्रेड ओवर 14 स्टेट्स, 212 ट्राइब्स हैं जो कि अलग अलग 14 स्टेट्स में डाइवर्सली स्प्रेड हुए हैं। डेफिनेशन क्या है, ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ प्राइमरी प्रिमिटिव और बार्बरस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एक्नॉलेजिंग सॉरी यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ है, एक्नॉलेजिंग द अथॉरिटी ऑफ द चीफ एंड यूजुअली रिगार्डिंग देमसेल्फ एज हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये डेफिनेशन है।
वही मतलब कॉमन एरिया में रह रहे हैं, हिली ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, जो कि इलिटरेट हैं, किसी प्रकार का एजुकेशन नहीं है, एक कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं और मेनली हंटिंग और गैदरिंग पे ही डिपेंडेंट हैं। ये ऐसे लोगों को हम लोग ट्राइबल पीपल बोलते हैं और ऐसे एरिया को हम लोग ट्राइबल एरिया बोलते हैं। अब मेजर हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं, अर्बन एरिया में क्या क्या इश्यूज हैं हम लोग देख लेते हैं। मेजर हेल्थ इश्यूज इन अर्बन एरिया, पहला क्या है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आप लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अच्छे से पढ़ेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या होते हैं। इसमें बस मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं अर्बन अर्बन जगह पे और क्या क्या दिक्कतें होती हैं मेजर हेल्थ इशूज इन रूरल एरिया। अब कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पहला। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, साफ सफाई की प्रॉब्लम। तीसरा क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया कि हाईली डेंस पॉपुलेशन होता है, हाईली डेंस। मेडिकल केयर प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। और इंडिया को जैसे हम लोग कौन सा देश बोला गया है, प्रोटीन डेफिशिएंट। इंडियन पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे डाइट में, या तो हम लोग इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज खाते हैं, या तो जो मेजर पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, जिसमें हम लोग कंप्लीट प्रोटीन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे चावल जो है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, लेकिन हम लोग उसको अगर दाल के साथ कंबाइन करना है तब वो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, और हम लोग बहुत ही कम प्रोटीन सोर्सेज अपने डाइट में इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन होता है, PEM जिसको हम लोग बोलते हैं। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे मलेरिया, डेंगू, डायरिया या टाइफाइड या हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस, HIV, इसको हम लोग एड्स भी बोलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो मैंने बताया, PEM। न्यूट्रिशनल अनीमिया, गर्ल्स में अनीमिया बहुत कॉमन होता है। लो बर्थ वेट बेबीज, लो बर्थ वेट बेबीज को क्या हम लोग बोलते हैं, प्री टर्म बेबीज। मेनली जो प्री टर्म बेबीज नहीं बोलते हैं, जो मेनली प्री टर्म बेबीज होते हैं वो ज़्यादातर लो बर्थ बेबीज हो, LBW बेबीज हम लोग जिसको बोलते हैं वो होते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी, अब तो आयोडीन डेफिशिएंसी काफ़ी कम हो गया है क्योंकि सरकार ने आयोडीन रिच सॉल्ट जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। तब से आयोडीन से क्या क्या डिजीज कंडीशन होता है, हम लोग को कौन सा डिसऑर्डर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। अब रूरल एरिया में क्या क्या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, पहला क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। दूसरा क्या है, माल न्यूट्रिशन। तीसरा क्या है, मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। चौथा क्या है, पुअर सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। पांचवा क्या है, लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, लो हेल्थ अवेयरनेस, अपने हेल्थ के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं गाँव में लोग। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन। मेंटल हेल्थ को तो वो लोग प्रॉब्लम समझते नहीं है, झाड़ फूक करवाने लगते हैं, बोलते हैं मेनली पैरानॉर्मल चीज़ों से लोग को रिलेट करने लगते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स को। अब ट्राइबल एरिया में क्या क्या डिजीज कंडीशन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, पहला माल न्यूट्रिशन, दूसरा अनीमिया, तीसरा मलेरिया, चौथा ट्यूबरक्लोसिस, डायरियल डिजीजेस, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, स्किन डिजीजेस, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, क्योंकि वहाँ पे अवेयर ही नहीं है लोग, पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है बिल्कुल भी, इस वजह से हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। सब्सटेंस अब्यूज लाइक एल्कोहलिज्म, जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है सोशल स्ट्रक्चर का, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोसेस में एक सोशल स्ट्रक्चर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला, अंडरस्टैंड करना पेशेंट के सोशल बैकग्राउंड को। नर्सेज जो होती हैं ये हेल्प करता है नर्सेज को टू अंडरस्टैंड पेशेंट फैमिली, कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी विच इन्फ्लुएंस देयर हेल्थ, बिलीफ एंड बिहेवियर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अच्छा करने में सोशल स्ट्रक्चर काम करता है। अवेयरनेस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इंप्रूव कम्युनिकेशन विद पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल
कल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। हॉलिस्टिक पेशेंट केयर, हॉलिस्टिक मतलब सारे एस्पेक्ट जो मैटरनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, ये सारी चीज़ों को हॉलिस्टिक पेशेंट केयर देने में हेल्प करता है, प्रोमोट करता है एक क्वालिटी को इन केयर में। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो कि होता है बेसिस ऑन जेंडर, कास्ट, कलर, एथेनिसिटी, इन सब बेसिस की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करता है, प्रोमोट करता है, इक्वालिटी को प्रोमोट करता है, इन्हेंस करता है लीडरशिप एंड एडवोकेसी रोल को, रिड्यूस करता है सोशल बैरियर्स को इन हेल्थ केयर। सोशल बैरियर जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सारी चीज़ें सोशल बैरियर्स हो गई। सपोर्ट करता है एथिकल और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को। सोशल स्ट्रक्चर की वजह से एक प्रोफेशनलिज्म, एक सेट ऑफ नॉर्म्स जो हैं उसके थ्रू एथिकल डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सपोर्ट करता है। टीम वर्क और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंप्रूव करता है पेशेंट कॉम्पियंस को, अंडरस्टैंड करता है सोशल रोल एंड फैमिली इन्फ्लुएंस विच मोटिवेट पेशेंट्स टू रिकवर देयर हेल्थ फ्रॉम इजिली। थैंक यू। ये हमारा जो यूनिट नंबर 2 था सोशल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से हैं आप लोग उठा के देख सकते हैं। एक एक टॉपिक हमने सिलेबस से उठा हुआ है, कुछ भी बाहर का नहीं है या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है या कुछ भी कम नहीं है। तो हमने यहाँ पे अपने सोशल स्ट्रक्चर यूनिट नंबर 2 को खत्म कर लिया और अगला लेक्चर जो यूनिट नंबर 3 है उसको हम लोग जल्द से जल्द डालने की कोशिश करेंगे। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा कि मैंने दिक्कतें क्या क्या की हैं, क्योंकि मैं भी नया हूँ इस फील्ड में, ऑनलाइन टीचिंग के फील्ड में मैं भी नया हूँ। मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे अलग है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ एज ए यंगर ब्रदर, एज ए एल्डर ब्रदर। जो भी गलतियां आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि नया चैनल है, हम लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे कंटेंट जो है हम लोग फ्री में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नर्सिंग के जितने भी कंटेंट हैं आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस की जितनी चीज़ें हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटा सा हेल्प, सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके और एक कमेंट में ड्रॉप करके सजेशन आपका कि और हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या अलग चीज़ें कर सकते हैं या क्या कंटेंट और ला सकते हैं आपके लिए, आप लोग जरूर ड्रॉप करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।